एलॉन मस्क वो इंसान जो टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनीज का ओनर है, बट ही वाज़न्ट बोर्न इनटू दिस वेल्थ। टेक विजनरी बनने से पहले वो साउथ अफ्रीका के एक नॉर्मल बच्चा की तरह था, जिसको बुक्स पढ़ने का और बड़े सपने देखने का बहुत शौक था। पर एलॉन मस्क की लाइफ जर्नी इतनी आसान नहीं थी। स्कूल में बुलिंग फेस करना, ऑफिस के काउच पर सोना, या फिर वो टाइम जब मस्क ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गए थे क्योंकि टेस्ला और स्पेसएक्स कोलैप्स हो रही थी। 2008 में टेस्ला के पास फंड्स खत्म हो रहे थे और स्पेसएक्स लगातार 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल कर चुकी थी। बट एलॉन मस्क इसके बाद भी अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहे। 2 लोगों ने उन पे आउट करा। इलेक्ट्रिक कार्स और स्पेस ट्रैवल का ये रेवोल्यूशन लोगों के लिए नया था, बट मस्क ने ट्रेंड को नहीं फॉलो करा, बल्कि अपने सपनों पर विश्वास रखा। Like there have to be reasons that you get up in the morning and you want to live. Like why do you want to live? What's the point? What inspires you? What do you love about the future? Build what you believe in, not what's popular. ये सिर्फ मंत्रा नहीं है, ये उन रीजंस में से एक है जो सक्सेसफुल लीडर्स को बाकियों से अलग करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स उस समय ट्रेंड में नहीं थी, लोगों ने एलॉन मस्क की एबिलिटीज एंड उनके इस विजन पर बिलीव नहीं करा। और ये हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। जब हम अपने आप को बेस्ट सेल्फ बनाना चाहते हैं तो हमें सो कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड रूटीन छोड़ना पड़ता है। हमें जल्दी उठना पड़ता है, हेल्दी खाना खाना होता है, एंड इट्स बोरिंग जैसा कुछ लोग इसे कहते हैं। बट क्यों कुछ लोग इसे फिर भी फॉलो कर पाते हैं? क्योंकि उनको कोई भी रीजन से ये पसंद आता है। अब आप इसे ये सोचकर पसंद कर सकते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, या फिर आपको इस रूटीन से डोपामिन मिल सकता है, या प्रोडक्टिविटी स्पाइक आपके लिए मूड बूस्टर का काम करती है। ये मंत्र हम किसी भी चीज पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो, या फिर आपके डेली लाइफ गोल्स हो। रूल इज सिंपल, क्राउड को फॉलो मत करो, क्योंकि जो चीज पॉपुलर या इजी है जरूरी नहीं है कि वो सही हो। बट हमें वो हिम्मत चाहिए कि हम अपने सपनों पर भरोसा कर पाएं। लेट्स सी हम इस एडवाइस को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ये एडवाइस क्यों इम्पोर्टेंट है। बट बिफोर वी मूव फर्दर इन दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इंस्पायरिंग कंटेंट। नंबर 1, ट्रेंड्स आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म आपको बर्नआउट और डिससैटिस्फाइड फील करा सकता है, क्योंकि आपका वाई वीक है। जब आप कुछ अपने दिल से और अपने बिलीव्स के बेसिस पर गोल सेट नहीं करते हैं तो आप सिंपली वो फॉलो कर रहे हैं जो बाकी सब फॉलो कर रहे हैं। जब आप कुछ अपने दिल से करते हैं या अपने बिलीव्स के बेसिस पे गोल फिक्स करते हैं तो आपको ज्यादा फुलफिलिंग लगता है, क्योंकि अब ये आपका सपना है। एग्जाम्पल, इस बार विजन बोर्ड का ट्रेंड सबने फॉलो करा, बट व्हाट वाज इम्पोर्टेंट कि हम वो पिक्चर्स लगाएं जो हमारे गोल से रेजोनेट करते हैं, ना कि जो सिर्फ एस्थेटिक्स से मैच करें। नंबर 2, इवन जब हम पैशन प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें फ्लो स्टेट में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्लो स्टेट इज जब हमारा दिमाग इजीली घंटों तक डीप फोकस में काम कर पाता है। एग्जाम्पल, जब हम अपना मनपसंद काम करते हैं तो हमें वो करना ज्यादा इजी लगता है कंपैरेटिवली कोई ऐसा काम जिसको हम सिर्फ एक बोझ समझते हैं। एंड इसीलिए इवन स्टडी टेक्निक्स के लिए ये बोला जाता है कि हमें ये एक माइंडसेट शिफ्ट अडॉप्ट करना चाहिए। नंबर 3, पैशन प्रोजेक्ट्स या फिर अपने सपनों पर काम करना इजी एंड इम्पॉर्टेंट है, बट कई बार लोगों का डर एंड भीड़ से अलग चलने का डर हमें अपने सपनों को फॉलो करने से रोकता है। बट एलॉन मस्क एंड और भी कितने सारे सक्सेसफुल लोग इस चीज का एग्जाम्पल हैं कि यू डू व्हाट यू डू। इसलिए लोगों का डर अपने अंदर से निकालिए एंड फॉलो योर पैशन। नंबर 4, पॉपुलैरिटी इंस्टेंटली आकर जा सकती है, बट गोल्स के लिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है। इवन इफ थोड़ा टाइम लगे, बट ये प्रायोरिटी लॉन्ग टर्म सक्सेस इंश्योर करेगा। नंबर 5, फेलियर किसने नहीं देखा है? इवन एलॉन मस्क की स्टोरी इसका एग्जाम्पल है। जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, एक स्ट्रॉन्ग वाई क्रिएट होता है, तो हमें हर फेलियर सेटबैक नहीं बल्कि एक लेसन जैसा लगता है। सो डोंट लेट द फेलियर स्टॉप यू। नंबर 6, बार बार अपने गोल्स को देखना एंड रियलाइज करना कि आप वो परस्यू कर रहे हो जो आपको पसंद है, तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती है। एंड इस वाई से, विच इज क्यों आपने ये गोल चूज करा था, आपके एक्शंस और गोल्स और ज्यादा अलाइंड रहते हैं, बिकॉज आपके इमोशंस एंड आपके एक्शंस अलाइंड होंगे। याद रहे, हमारी लाइफ का एक पर्पस होता है। अगर हम ये पर्पस खुद डिसाइड करेंगे तो ये हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। जस्ट बिलीव इन योर विजन।